नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एम्फेटिक सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि ये एम्फेटिक सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में ऐसा वाक्य जिसपे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हम जोर दे करके किसी वाक्य को बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आता तो हूँ, आप सभी लोग पढ़ते तो हैं, वर्षा होती तो है, हम सभी लोग के पास पैसा तो था, वर्षा होती तो थी, आप सभी लोग आओ तो सही, आप सभी लोग बैठो तो सही। इस प्रकार के दोस्त जो वाक्य होते हैं इनको हम एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। अगर दोस्तों इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में आप सभी लोग मेन वर्ब के पहले डू डज डिड नहीं देखे होंगे। तो जिस भी वाक्य में जिस भी वर्ब के पहले डू डज डिड आ जाए उन सेंटेंस को हम बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। तो दोस्तों इसी सेंटेंस को आज हम सभी लोग समझने वाले हैं। तो हम चलते हैं, समझते हैं इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दोस्तों हमारा यानी कि यहाँ पे सिचुएशन है कि किस किस सिचुएशन में हम ये एम्फेटिक सेंटेंस समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा था आपके लिए। आप पढ़ते तो हो, आप हम नहाते तो हैं, वह चोरी करता तो है, आप रामायण देखते तो थे, आओ तो सही, बैठो तो सही, आप जरूर खाओ, निश्चित बैठो, सर पढ़ाते तो हैं। यानी कि इन सभी सेंटेंस में आपको लग रहा होगा कि हम वाक्य पे जोर दे करके बोल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है पहला सिचुएशन जो रिपीट एक्शन, जिसे कि आप रेगुलर एक्शन बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, या फिर जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम भी जानते हैं उसका। यानी कि वो जो टेंस होता है उस टेंस में आप जो है कि डू और डज लगा करके बोलते हैं दोस्तों। यानी सब्जेक्ट फिर डू और डज फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी साधारण वाक्य होता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। अगर दोस्तों वहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज आप कर देंगे तो वो एम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों दूसरा आता है रिपीट एक्शन, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, या फिर हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो इस सिचुएशन में आप जो है कि यूज करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एम्फेटिक सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट फिर डीड फिर V1। दोस्तों आप पास्ट इंडेफिनिट में देखे होंगे कि सिंपल सेंटेंस में डिड यूज नहीं होता, लेकिन अगर डिड आप यूज करते हैं तो वह एम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। अगला आता है कीप समथिंग, मीन्स यहाँ पे हैव का यूज है। जैसे कोई भी चीज़ जब किसी के पास रहता है तो उसको दर्शाने के लिए आप हैव का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हैव यूज करने के लिए उसके साथ ही साथ डू डज या डिड, यानी डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में अगर रहेगा तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हैव के साथ। अगला आता है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कि जैसे किसी को आदेश दे रहे हैं तो आदेशात्मक वाक्य जो होता है यहाँ पर भी आप डू लगा करके सिर्फ यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर आप एम्फेटिक सेंटेंस यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डू का यूज करते हैं, न कि डज का और न ही डिड का। तो दोस्तों इसको हम जो है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला सिचुएशन ये था कि रिपीट एक्शन, रेगुलर एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन हो तो वहाँ पे हमें यूज करना है डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आप पढ़ते तो हैं, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है आप पढ़ते तो हो या फिर आप पढ़ते तो हैं, मतलब कि हमारा वाक्य पे बल दे करके जोर दे करके बोल रहा हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे यू, फिर यू के अकॉर्डिंग डू फिर रीड। बस दोस्तों हो गया। वह चोरी करता तो है, ही डज स्टील, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए डज हो गया। श्याम खाता तो है, श्याम डज ईट, आप टहलते तो हो, यू डू वॉक। दोस्तों अगला आता है यानी जो हमारा दूसरा सिचुएशन है रिपीट एक्शन, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या सिंपल सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़े तो सही, यानी कि ये बीत चुका है काम, आपका रिपीट एक्शन था लेकिन पास्ट टाइम में था। आप पढ़े तो सही, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आप पढ़ते तो थे, यानी ऐसा लग रहा है वाक्य में कि हम जोर दे करके बोल रहे हैं। यू डिड यहाँ पे रीड हो जाएगा, वह चोरी करता तो था, ही डिड स्टील, श्याम खाता तो था या श्याम खाया तो सही, श्याम डिड ईट, आप टहलते तो सही या फिर आप टहलते तो थे,
यू डिड वॉक दोस्तों। और तीसरा सिचुएशन जो आता है यानी पास के लिए, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। तो दोस्तों यहाँ पे उसके पास पेन तो है, ये प्रेजेंट में है लेकिन पास वाला बताना है। और वाक्य को देख कर लग रहा होगा कि हम जोर दे करके बोल रहे हैं दोस्तों। तो ही डज हैव अ पेन, मेरे पास किताब तो थी। आई डिड हैव, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हम डिड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हैव यानी कि सभी के लिए रहेगा दोस्तों। तो आई डिड हैव अ बुक, श्याम के पास कुर्सी तो है। श्याम डज हैव चेयर, मेरे पास कार तो थी। आई डिड हैव अ कार दोस्तों, इस टाइप से। और अगला जो हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक जो वाक्य होता है, इसमें आप डू से स्टार्ट करके फिर उसका जो है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आओ तो सही, आओ तो, जैसे कि हम बोलते हैं जोर दे करके, अरे पहले आओ तो, बैठो तो, खाओ तो, इस टाइप से दोस्तों जब वाक्य होता है तो वो हमारा कहलाता है इम्फेटिक सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आओ तो सही या फिर आओ तो इतना भी बोल देंगे तो वो इम्फेटिक में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा डू कम, करो तो सही, डू डू। देखिए दोस्तों आपने कभी भी ऐसे डू डू दो नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक डू इम्फेटिक बता रहा है और एक डू मेन वर्ब बता रहा है दोस्तों। बैठ तो जाओ, डू सिट, या फिर बैठो तो सही या बैठो तो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। डू सिट, खेलो तो सही, डू प्ले। अब इसके बाद जो है कि ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में यह देखें कि किस प्रकार से हम इम्फेटिक सेंटेंस को बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 सिचुएशन हैं इम्फेटिक के लिए, यानी कि एक आपका रिपीट एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, रिपीट एक्शन इन द पास्ट टाइम, कीप समथिंग इन प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ, एंड लास्ट इम्परेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर ये इम्फेटिक सेंटेंस वाला कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।